हम लोगों ने पूरे क्रियात्मक समूह को पढ़ा अच्छे से, और क्रियात्मक समूह के आईपीएससी नाम को पढ़ लिया, हम लोग जान लिए। अब पढ़ना है उन क्रियात्मक समूहों के साधारण नाम, उनके सामान्य सूत्र के बारे में जानना है, और जानना है कि किस प्रकार से यह बिहेव करते हैं और क्या क्या कैसे है, सारी चीजों को जाना जाएगा। क्रियात्मक समूह से रिलेटेड आईपीएससी को जानना हमको है। तो सभी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह एल्कोहल, फिनॉल, और फिर उसके बाद आएंगे कार्बोक्सिलिक, ईथर, बाकी सब धीरे धीरे करके एक एक चीजों को पढ़ डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले इस क्रियात्मक समूह से शुरुआत करते हैं एल्कोहल। हेडिंग लिखो, मेन हेडिंग एल्कोहल, पहला क्रियात्मक समूह। अभिमत करने से कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं, किसी को भी हम कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें एक एक के बारे में जाना जाए। हाँ हाँ, एल्कोहल। अब एल्कोहल किसे कहते हैं, कैसे होता है, सुनो ध्यान से। कहेंगे कि जब, सुनो ध्यान से भैया, कौन बचा है अभी? अभी बचा हुआ है वो भी, बंद कर चलो। सुनो भैया, कहा जाएगा जब OH, एकल बॉन्ड OH किसी खुली श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बंद श्रृंखला नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, यह OH खेल खेलता भैया, अलग अलग कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। यह जैसे आदमी के साथ बैठेगा वैसा व्यवहार इसका हो जाता है। खुली श्रृंखला के साथ होता है, एल्कोहल कहलाएगा। सुन लो पहले पूरी परिभाषा, फिर इसका गुण बताते हैं। जब एकल बॉन्ड OH समूह किसी खुली श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। खुली श्रृंखला जुड़ा होगा तो। अब अगर यही एल्कोहल किसी मेटल के साथ OH जुड़ गया, यही OH किसी मेटल के साथ जुड़ गया तो यह क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार। जब यही किसी बंद श्रृंखला से जुड़ जाएगा, AR मतलब एरोमेटिक, तो यह फिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनॉलिक ग्रुप बन जाएगा। और जब यही खुली श्रृंखला के R से जुड़ जाएगा तो एल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। क्लियर है। तो सीधी सीधी बात है बच्चा, परिभाषा है कि जब एकल बॉन्ड OH समूह किसी खुली श्रृंखला के कार्बन परमाणु जुड़ा होता तो उसे क्या कहते हैं, रसगुल्ला, हमारे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1OH, या अगर हम बात करें या में R के केस में तो ROH होता है। जो इसका पहला सदस्य है CH3OH है, जिसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। इसी मेथिल एल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं। क्या कहा जाता है, जहरीली शराब कहा जाता है, क्योंकि इसी एल्कोहल को पीने के बाद व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। अत्यधिक मात्रा में पी लेगा मृत्यु हो जाएगी, कम मात्रा में अगर पीता है तो वह पागल या अंधा होने की संभावना बनी रहती है। बूंद बूंद की मात्रा में तो अंधा या पागल हो जाता है, ठीक है। और अधिक मात्रा में पी लिया तो फिर गायब हो जाएगा, फिर पेपर में छप जाएगा उसका मामला कि जहरीली शराब पीने से व्यक्तियों की हुई मृत्यु। तो ये वही जहरीली शराब है, ठीक है। तो चलो परिभाषा लिखते हैं, जानते हैं। देखो, जब एकल बॉन्ड OH समूह, जब एकल बॉन्ड, ऐसे हिंदी में लिखना मत, एकल बॉन्ड बनाना है, एकल बॉन्ड OH समूह। जब एकल बॉन्ड OH समूह, OH समूह किसी खुली श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो, किसी खुली श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो, जब एकल बॉन्ड OH समूह किसी खुली श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। तो उसे एल्कोहल कहते हैं। तो उसे एल्कोहल कहते हैं। हो गया, एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n+1, यहां पर लिखा गया है CnH2n+1 OH, या ROH होता है, या ROH होता है। इसका प्रथम सदस्य
इसका प्रथम सदस्य मेथिल एल्कोहल, इसका प्रथम सदस्य मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल CH3OH है। इसका प्रथम सदस्य मेथिल एल्कोहल CH3OH है। चलो भैया देखते हैं ध्यान से। अरे ये का हिसाब में टेढ़ा बड़ा, चार्ट बनाओ भैया। एक तरफ क्रम रहेगा, एक तरफ सूत्र रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा साधारण सूत्र, साधारण नाम, और एक तरफ रहेगा IUPAC नाम। चलो भैया आते हैं, एक मिनट। सभी को पता है पहला, यदि N CnH2n+1 OH है, N का मान 1 रखोगे क्या मिलेगा जरा बताओ दीजिए। अगर CnH2n+1 OH में N का मान 1 रखोगे तो C कितना मिलेगा, 1 ना। तो 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर यहां पर बात रखें 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, H 3 हो जाएगा और क्या बचेगा OH। और N बराबर यदि 2 रखोगे तो क्या मिलेगा भैया, C2, यस 2 दूना के 4 है और 1 2 दूना के 4 1 5 होगा ना, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। 3 रखेंगे तो C3H7, 3 दूना के 6 और 1 7 OH हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं ना। अभी इसके आगे अगर हम बात करें 4 नंबर तो C4 और H कितना, 4 दूना का 8 1, सीधा सीधा समझो ना, R का मान क्या होता है, कार्बन को 2 गुना प्लस 1, 4 दूना का 8 है और 1 9। ये मैटर नहीं जानते, जानते हो जी बचपन से। साधारण नाम इसका देखो, साधारण नाम लिखने का तरीका है एल्किल, हाँ एल्किल एल्कोहल। अब कहिए तुम लोग कहना कि ऊपर से थोड़ा सा एक 4 उंगली छाड़ दीजिए, फिर 4 उंगली छाड़ दीजिए तो बात गड़बड़ नहीं होगी। हाँ लेकिन छोटा भीम नहीं खसकेगी, ढीठ है। चलो ए भैया आते हैं इधर, ए भैया देखते हैं एल्किल एल्कोहल, उसके हिसाब से नाम बताओ तो पहला वाले का क्या होगा। देखो एल्क का मतलब अब इतना आईपीएससी ने बता दिया, जानते हो एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन। कितना कार्बन है अजय, 1 है ना भैया। एक कार्बन का नाम मेथ और धन क्या जोड़ देंगे, इल, मेथिल, और OH के लिए क्या हो जाएगा, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ए भैया 2 कार्बन का नाम एथ धन इल, क्या बन जाएगा सतीश चौधरी, एथिल एल्कोहल। बातें नहीं, एथिल एल्कोहल। 3 कार्बन का नाम प्रोप धन इल बराबर प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। और 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब आती है बारी सर जी आईपीएससी नाम, तो आईपीएससी नाम तुम लोग हमको लिख कर दिखाओगे, फिर हम आगे बताएंगे। चलो इतना चार्ट होता है क्योंकि आईपीएससी हमने पूरा पढ़ाया है, तो हम ये करते सोचते हैं, विश्वास है, आसानी पूरा विश्वास है कि नहीं तुम लोग आईपीएससी नाम लगा कर दिखा सकते हो। तो लगाओ थोड़ा आईपीएससी नाम दो फटाफट। चलो भैया देखा जाए, ए सबका सही है, 1 2 लोगों का गलत हो रहा है। इसमें क्या भैया, आईपीएससी में सर जी OH के लिए आल लगता है। एक कार्बन को क्या कहेंगे जी, मेथ, और मेथ हम क्या लिख रहे हैं, मेथ। और एकल बॉन्ड के लिए एन होता है मेथेन, और OH के लिए क्या होता है, ऑल। अब ऑल देखो काउंटिंग करोगे सब पहले ही दिख रहा है, तो कंफर्म है सभी में कितने स्थान पर होगा, पहला स्थान। तो 1 मेथेनॉल, 1 आगे लगाओ चाहे पीछे लगा सकते हो, मेथेनॉल डैश 1 पीछे भी, या फिर चाहो तो आगे 1 मेथेनॉल। इस भैया दोनों तरफ लग सकता है, एक ही अकेला है तो ठीक है ना। अब आते हैं आगे, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ धन एन, एथेन, और धन OH जोड़ देंगे तो ऑल, तो 1 इथेनॉल। और इसमें 3 कार्बन का नाम 1 डैश प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत है क्या जी,
ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अगली हेडिंग पर आ जाए आगे, एल्कोहल हो गया जी हम लोगों का। अब सर जी एल्कोहल के बाद आ जाइए ईथर पर, तो हेडिंग लिखो ईथर। हाँ भाई, कौन ये आया कर रहा है? टुन्नू? अरे हमको अभी की चिंता नहीं है लड़के को लेकर, लेकिन आज से 3-4 वर्ष बाद की चिंता है कि ऐसा ना हो कि कोई आए पूछे कि भैया क्या करेला या तो इसका तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, इसके पापा का पैसा गड़बड़ आ जाएगा भैया। भैया इंटर ले पढ़ ले हुआ या अब वो समझिए भैया, घबरा मत। टाइम टेम आने दो, टेम देखते हैं भैया। दूसरा नंबर ईथर। चलो जी, ईथर को क्या कहते हैं भैया? पहले देख लो, ईथर का सामान्य सूत्र जो क्रियात्मक समूह होता है, एकल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये ईथर का क्रियात्मक समूह है जी। यही है ना? तुम क्या कहते हैं कि जब एकल बॉन्ड ओ एकल बॉन्ड से दो समान, एक समान या फिर भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं। फिर से रिपीट करें, सुनो। जब एकल बॉन्ड ओ एकल बॉन्ड से दो एक समान या भिन्न भिन्न, डैश लग गया मतलब भिन्न भिन्न हो गया, और आर आर मतलब एक समान हो गया। एक समान हो चाहे भिन्न भिन्न एल्किल समूह लगे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O होता है, या अगर हम बात करें तो OROR डैश होता है। ROR डैश होता है। फिर से रिपीट करते हैं, जब एकल बॉन्ड ओ एकल बॉन्ड से एक समान या भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसे ईथर कहते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O या ROR होता है। इसका प्रथम सदस्य जो होता है CH3OCH3, देखो भैया दोनों एक समान है ना, डाइमेथिल ईथर होता है। चलो लिखा जाए परिभाषा इतनी, देखो। जब एकल बॉन्ड ओ एकल बॉन्ड से, ऐसा ही बनाओगे, जब एकल बॉन्ड ओ एकल बॉन्ड से एक समान या भिन्न भिन्न, एक समान या भिन्न भिन्न, एक समान या भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ा होता है तो, एक समान या भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसे ईथर कहते हैं। उसे ईथर कहते हैं। ईथर कहते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O, यहां पर लिखा हमने CnH2n+2O या ROR डैश होता है, या ROR डैश होता है, या ROR डैश होता है। इसका प्रथम सदस्य डाइमेथिल ईथर, इसका प्रथम सदस्य डाइमेथिल ईथर, कोष्टक में ये बना लेना, CH3OCH3 होता है। इसका प्रथम सदस्य डाइमेथिल ईथर CH3OCH3 होता है। हाँ, अरे 3 या 4 लेके चलेंगे कि तमाम थोड़े नहीं, 1-2 बनाना सीख के बना नहीं लिया करोगे।
अब ये जितना क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हो ना, सुनो सुनो, जितना क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हो, इन सभी क्रियात्मक समूह के बारे में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है इंटर में, जो तुम लोग की 1 महीना बाद शुरू होने वाली है। ठीक है ना, तुरंत स्टार्ट होगा जब, तो उसमें तुम्हें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन जितना भी पढ़ रहे हो, इन सारे की बनाने की विधियां पढ़नी है। तो इसमें क्रियात्मक समूह पढ़ लो, उसमें बनाने की विधि पढ़ी जाएगी। ठीक है, हाँ भैया है, गिनती उनती तो सब तो ही ना है। क्रम, सूत्र ROR-, साधारण नाम, और उसके बाद IUPAC नाम। ए भैया चलो देखो, R और R' का मान एक समान रखते हैं। पहले R और R' का मान एक समान रखते हैं, CH3O CH3 रख दिए जी। फिर हमने क्या किया कि नहीं, एक R का मान हम सभी CH3 रखेंगे, एक R का मान C2H5 रखेंगे, रख दिया। फिर हमने कहा नहीं, एक R का, अब दोनों R का मान C2H5 रख कर देख लेते हैं। ठीक है सर जी, देख लिया गया। तीसरे R, चौथे R का मान हम C2H5 रखते हैं एक का, और एक का मान O का मान हम रख देते हैं क्या चीज की, C3H7 रख देते हैं, C3H7 रख देते हैं। ये भैया डोंट बतियाई। पांचवें R का मान हम क्या रख देते हैं कि C3H7O CH3 रख देते हैं जी, रख दिया गया। अब चलो नाम बनाते हैं और देखते हैं कितने लोग नाम बना सकते हैं IUPAC वाला। हम साधारण तो बता देंगे, साधारण नाम होता है एल्किल ईथर, साधारण नाम इसी पे बनेगा जी, एल्किल ईथर। जरा बताना, एल्किल ईथर। अभी इसका नाम मेथिल नहीं कहते हैं ना, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, तो क्या कर देंगे, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। डाई एथिल कहां ये होगा, एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल है? तो वही तो कर रहे हैं ये फार्मूला। अरे ये तो है ROR, R का मान CH3, R का मान CH3, एक R का मान हमने CH3 रखा, एक R का मान C2H5 रख दिया। ठीक है, R का मान तो है ना, पता है ना, कार्बन को 2 गुना प्लस 2 1, तो R तो है, बस हमने रख दिया। अभी यहां पे देखो किसका नाम पहले लिखेंगे भैया, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एथिल का, तो कहेंगे एथिल, और यह मेथिल, मेथिल ईथर, ये दोनों एक समान है, तो फिर डाई एथिल ईथर। इसका क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपिल ईथर। ईथर, ईथर ठीक था। अरे भैया वो ये तम के लगा हो, दोनों की ना लगत बा, ईथर। लो इतना आराम से लिख देते हैं ईथर। अब ठीक है, डाई एथिल प्रोपिल, प्रोपिल ईथर। चलो अब बाकी जो बच रहा है इसको बनाकर हमको दिखाओ, तुम लोग तो बनाओ। 10 में का, अरे अभी ना IUPAC पढ़ाए हैं जी। मतलब देख लो, IUPAC हम पढ़ा रहे हैं 11 में, पूरी पढ़ाई अभी खत्म किया, कैसे ही 10 मिनट पढ़ाया IUPAC। अरे दिक्कत तुम्हारी नहीं है, दिक्कत घुटना की तुम्हारी है, दिक्कत तुम्हारी नहीं बच्चा। देखो ए भैया मिलाओ, मिलाओ ध्यान से, दोनों तरफ R एक समान है, ईथर का IUPAC नाम में अनुलग्न में, ए भैया बात नहीं, एल्कॉक्सी लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन, क्या लिखते हैं, एल्केन, ये नहीं लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन।
हमने बताया था कि एल्कोक्सी में उस एल्को को लिया जाता है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है। याद करो, जब ईथर वाला आईपीएससी हम पढ़ा रहे थे उसमें उन्होंने यही बताया था, कुछ छोटे वाले को एल्कोक्सी में ले लेते हैं और बड़े वाले को किस में ले लेते हैं, एन में ले लेते हैं, एल्केन वाले के साथ में, ठीक है ना। तो ये भैया दोनों तरफ सर जी एक समान है, दोनों तरफ एक समान है, तो एक हो जाएगा मेथेन और एक हो जाएगा मेथॉक्सी। तो मेथॉक्सी मेथेन कहें या मेथेन 1 मेथॉक्सी कहें, बात कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो अगर इसके नाम के हिसाब से बनाया जाए, जो ईथर का है क्या है, एल्कोक्सी एल्केन, तो क्या कहेंगे भैया आईपीएससी में, तो पहले तो एक कार्बन का नाम मेथ धन एन सरजी मेथेन होगा और डैश H2 हम पीछे लिखते हैं क्रियात्मक समूह, तो यह मेथॉक्सी, तो 1 क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, यह H2 है पीछे आएगा हमारा। अब आते हैं अगले वाले पे, मेथॉक्सी मेथेन लिखी है, तब फिर अरे छोड़ो उसको समझाएगा, उसका दिमाग भी नहीं सही है। आते भैया दूसरे वाले पर, अब बताओ किसको मेथॉक्सी एल्कोक्सी में डालेंगे, क्या एथिल वाले को कि मेथिल वाले को, मेथिल को जिसकी संख्या कम है कार्बन की, तो हम कहेंगे मेथॉक्सी, और ये हो गया एथेन, तो हम कहेंगे क्या चीज, एथेन डैश 1 मेथॉक्सी, क्योंकि काउंटिंग करेंगे तो पहले पर ही ना 1 2 पड़ेगा भैया, ये पहले पर लगा हुआ। आगे चलते हैं जी, दोनों एक समान है, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, इसका नाम बता देते हैं एथेन एथॉक्सी, एथेन डैश 1 एथॉक्सी, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन डैश 1 एथॉक्सी, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 डैश मेथॉक्सी, क्लियर है ना, बन जाएगा। तो ईथर का मामला खत्म हुआ जी। अब अगली हेडिंग लिखा जाएगा एल्कोहल ईथर कार्बोक्सिलिक डालो भैया, कार्बोक्सिलिक मेन हेडिंग, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे जी, चलो देखो, एकल बॉन्ड COH समूह यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में लगा हुआ है, कहेंगे जब एकल बॉन्ड COH समूह किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। सीधी सीधी बात है जी, देखो जब एकल बॉन्ड COOH समूह, जब एकल बॉन्ड COH समूह किसी हाइड्रोकार्बन, जब एकल बॉन्ड COH समूह किसी हाइड्रोकार्बन, अरे चंडाल लड़की, एकल बॉन्ड को कोष्टक में काहे बने, कोष्टक में बना रहे हैं हम, हर एक में हम देख रहे हैं, हम समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। जब एकल बॉन्ड COOH समूह किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो तो, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2n+1, CnH2n+1 या RCOOH, यहां पर लिखा गया है जी CnH2n+1 COOH या RCOOH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 COH या RCOOH होता है, या RCOOH होता है। इसका प्रथम सदस्य, इसका प्रथम सदस्य फार्मिक अम्ल HCOOH है, इसका प्रथम सदस्य फार्मिक अम्ल HCOOH है।
ठीक है। बाकी चार्ट बनाकर आईपीएससी अगले टर्म पर लिखी जाएगी इसकी।